चलो देखो विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव केस के बारे में। पॉजिटिव केस का तात्पर्य होता है एपोस्ट्रोफियस। एपोस्ट्रोफी इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो जब भी पॉजिटिव केस कहा जाए तो समझिएगा कि बात किया जा रहा है एपोस्ट्रोफियस की, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ का की के लिए, इसका प्रयोग का की के लिए भी किया जाता था। का की के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। का की के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि का के की आता है तो हम एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह पॉजिटिव केस जो है नाउन के संबंध कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संबंध बताता है, जैसे राम की पुस्तक, राम की पुस्तक लिखा जाता है राम्स बुक, राम्स बुक। ध्यान रखेंगे का के की के लिए मैंने एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया है, पॉजिटिव केस का प्रयोग किया है, ठीक है। तो राम की पुस्तक, राम्स बुक। लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। ध्यान रखना विद्यार्थी कि यदि किसी शब्द के या किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में यस दे दिया हो, डबल यस दिया हो या सी ई दिया हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं, यस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सुकरात की शिक्षाएं, सुकरात की शिक्षाएं। अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिखते हैं सॉक्रेटिस टीचिंग, सॉक्रेटिस टीचिंग्स। अब आप ध्यान से देखें तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस नाउन के अंत में यस दिया हो या सी ई दिया हो या डबल यस दिया हो वहां केवल एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाया जाता है, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यदि नाउन जो है सिंगुलर नंबर में है, ठीक, यस नहीं जुड़ा है, तब तो आप एपोस्ट्रोफी यस लिखेंगे। लेकिन जिस नाउन के अंत में भले ही सिंगुलर हो, उससे क्या, यदि किसी नाउन के अंत में यस दिया हो, डबल यस दिया हो, माने फॉर गुडनेस से, गुडनेस में डबल यस हो जाता है, तो यस दिया हो, डबल यस दिया हो या सी ई दिया हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं, यस का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखा है कि आई वेंट टू द हाउस, मैं घर गया। आई वेंट टू द हाउस, मैं घर गया। एंड फाउंड दैट, और पाया कि माई कार्स व्हील वाज ब्रोकन, मेरी गाड़ी का पहिया टूटा हुआ था। का के की के लिए मैं यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया हूँ। ध्यान दें, कह रहा है कि आई वेंट टू द हाउस, सेंटेंस लिखा है कि आई वेंट टू द हाउस, मैं घर गया। एंड फाउंड दैट, और पाया कि माई कार्स व्हील वाज ब्रोकन, मेरी गाड़ी का पहिया टूटा था। काकी के लिए एपोस्ट्रोफियस लगाया है, लेकिन यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है, कहां पर गलती है, ठीक है। आइए
पता लगाते हैं कि सेंटेंस में कहां पर गलती है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा नोट कर लेना है कि पॉजेसिव केस का प्रयोग निर्जीव वस्तु के साथ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात कि पॉजेसिव केस का प्रयोग अर्थात एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग निर्जीव वस्तु के साथ नहीं होता है, हमेशा सजीव के साथ ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर निर्जीव के साथ, निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। यही कारण है कि यह वाक्य इनकरेक्ट है। जब हम करेक्ट करेंगे तो हमारे पास विकल्प है कि इसका के लिए हम किसका प्रयोग कर सके, आपका। ठीक है, तो इस प्रकार करेक्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि आई वेंट टू द हाउस, आई वेंट टू द हाउस and found that the wheel of my cart was broken। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। I went to the house, मैं घर गया, and found that, और पाया कि the wheel of my cart, मेरी गाड़ी का पहिया टूटा हुआ था। क्लियर है? अब आप देखें, इसी तरह का सेंटेंस यहाँ भी लिखा है कि my pen's nib is broken, मेरी पेन का नीब टूटा हुआ है, मेरी पेन का नीब टूटा हुआ है। अब आप बता दीजिए कि इसमें कहां पर गलती है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि यह सेंटेंस कहां पर गलत लिखा हुआ है। यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, इसी रूल पर आधारित है, आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 देखें, लिखा है कि ध्यान रखेंगे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि पॉजेसिव केस का प्रयोग, ध्यान रखेंगे, यदि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, यदि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वहां निर्जीव के साथ भी पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। फिर से याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि यदि किसी निर्जीव के साथ या यदि किसी निर्जीव का प्रयोग सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो या सजीव के रूप में किया गया हो तो पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, लिखा जाता है कि नेचर्स लॉ इक्वल टू ऑल। अब आप ध्यान से देखे जाते तो लिखा है कि प्रकृति का नियम या का के की के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग किया है। यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेचर्स लॉ इज इक्वल टू ऑल, यहाँ पर निर्जीव चीज को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अथवा आप पॉजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है, लिखा हुआ रहता है कि इंडियाज पीपुल आर ब्रेव। ध्यान दें, भारत के लोग बहादुर हैं, तो हम इंडियाज में भी पॉजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, भारत के लोग, क्योंकि निर्जीव को किस रूप में प्रस्तुत किया गया, सजीव के रूप में। तो ध्यान रखने वाली या याद रखने वाली बात यह है कि यदि निर्जीव वस्तु का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया हो या सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया हो तो निर्जीव के साथ भी पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। अब आप इसमें बताइएगा कि गलती कहां पर है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लिखा है कि दिस इज ब्रिजेश सिंह एंड उमेश सिंह हाउस। यह ब्रिजेश सिंह का और उमेश सिंह का घर है। यह ब्रिजेश सिंह का और उमेश सिंह का घर है। का के की के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग किया है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, फिर भी यह सेंटेंस इनकरेक्ट है।
अगर देखा जाए ऊपर तो हमने यही आपसे कहा है कि निर्जीव वस्तु के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ब्रिजेश सिंह और उमेश सिंह सजीव है, यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ये वाक्य क्यों इनकरेक्ट हो गया, तो जानेंगे कि ये वाक्य क्यों इनकरेक्ट है। ध्यान देंगे। अच्छा, ब्रिजेश सिंह एक नाउन, उमेश सिंह दूसरी नाउन, ठीक है। ध्यान रखना, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और निकट संबंध प्रकट करें, यदि दो नाउन निकट संबंध प्रकट करें, क्लोज रिलेशन प्रकट करते हैं, तो हमेशा बाद वाली नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है, पहली नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करते। याद रखिएगा कि यदि दो नाउन निकट संबंध प्रकट करें तो हमेशा बाद वाली नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग कर दिया गया है, यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब आप करेक्ट करेंगे तो बाद वाले नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि दिस इज ब्रिजेश सिंह, दिस इज ब्रिजेश सिंह एंड उमेश सिंह हाउस। कैसे क्लोज रिलेशन प्राप्त किया जाता है या पता लगाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि यह ब्रिजेश सिंह का और उमेश सिंह का घर है, इसका मतलब कि घर जो है दोनों का है। समझ पा रहे ना, यदि एक ही घर है और दोनों का है तो दोनों में कहीं न कहीं क्लोज रिलेशन होगा, इसलिए ये दोनों नाउन क्लोज रिलेशन प्रकट कर रहे हैं, निकट संबंध प्रकट कर रहे हैं, और निकट संबंध प्रकट होता है तो हमेशा बाद वाले नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते विद्यार्थी, नंबर 4 लिखा है कि माय सन इज रीडिंग दिनकर एंड निरालाज पोयम्स। मेरा पुत्र दिनकर और निराला की कविताएं पढ़ रहा है। ध्यान रखेंगे, काके की यहाँ भी आ रहा है। माय सन इज रीडिंग, मेरा पुत्र पढ़ रहा है, दिनकर एंड निरालाज पोयम्स, दिनकर और निराला की कविताएं, एज द पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, जो कि उसके सिलेबस की एक पार्ट। ठीक है, ये वाक्य भी, यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। तो ध्यान दें, यहाँ पर तो बाद वाली नाउन के साथ ही पॉजिटिव केस का प्रयोग किया है, फिर भी कह रहा है कि ये वाक्य गलत है, यह सेंटेंस गलत है। तो ध्यान दें, इसमें भी दो नाउन है विद्यार्थी, एक नाउन है दिनकर और दूसरी नाउन है निराला। ठीक है, दो नाउन दिया है, एंड से जुड़ा है, बाद वाली नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया है, फिर भी यह सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। तो याद रखिएगा कि यदि दो नाउन दूर का संबंध प्रकट करें, दूर का संबंध, यदि दो नाउन डिस्टेंट रिलेशन प्रकट करें, रूल है कि यदि दो नाउन दूर का संबंध प्रकट करें, डिस्टेंट रिलेशन प्रकट करें, तो दोनों नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे तो दिनकर की कविताएं अलग होंगी और निराला की कविताएं अलग होगी ना। तो ध्यान रखेंगे कि दिनकर और निराला की कविताएं अलग अलग होंगी, अर्थात दिनकर और निराला में दूर का संबंध है, डिस्टेंट रिलेशन है। और यदि दो नाउन दूर का संबंध प्रकट करें तो दोनों नाउन के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य कि यहाँ भी पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे और यहाँ भी करेंगे, यहाँ नहीं किया है, यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हम करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे कि माय सन इज रीडिंग
माई सन इज रीडिंग दिनकर। दिनकर में भी पॉजिटिव केस का प्रयोग कर देंगे। दिनकर्स एंड निरालाज, निरालाज पोएम्स एट द पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। समझ पा रहे हैं आप?